स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा क्लास 11 से चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया। ओके, आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अ मैन स्टार्ट्स repaying a loan as first installment of 100 rupees. Okay, if he increase the installment by 5 rupees every month. Okay, every month की बात बोल रहा है. What amount he will pay in 30 installment. Okay, इसने बोला है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने स्टार्ट किया 100 रुपीज से, फिर उसने हर बार कितना इंक्रीज किया, 5 रुपीज इंक्रीज किया। ओके, दैट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका हो गया 100 रुपीज। उसके बाद में हर मंथ, ईच मंथ, एवरी मंथ में इसने क्या बोला, 5 रुपीज से इंक्रीज। दैट इज नेक्स्ट मंथ में क्या होगा 105, उसके बाद होगा 110, उसके बाद होगा 115, इस तरह से चलता जाएगा। ओके, ठीक है। तो आपके इसने बोला व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। अगर ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, दैट इज ये A1, ये हो गया आपका सेकंड टर्म A2, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट को मैं A3 ले लेती हूँ। सिमिलरली आपको यहाँ पर निकालना है, जब वो 30 नंबर की इंस्टॉलमेंट होगी बच्चों, है ना, तब यहाँ पर नंबर क्या होगा। आपका क्वेश्चन ये है, वेरी सिंपल। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज, फिर उसके बाद एवरी मंथ में इसने 5 रुपीज को इंक्रीज किया है। सो 105 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 110 थर्ड, इस तरह से जब 30th इंस्टॉलमेंट होगा तब आप कितना ये पेमेंट करेगा। ओके, ये बोला है इसने। तो ये सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है कि ये एपी है, क्लियर, जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है बच्चों 100, और कॉमन डिफरेंस क्या है, d इक्वल टू A2 माइनस A1 5। ओके, अब आपको निकालना क्या है, A30, दैट इज 30 नंबर की इंस्टॉलमेंट निकालती है। अपना फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 29D इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 29 इंटू 5। सो व्हाट विल वी गेट बच्चों, 100 प्लस 145 टू 45 रुपीज। यानी कि आपका आंसर होगा जब 30th इंस्टॉलमेंट होगी तब उसको 245 रुपीज करना पड़ेगा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। ठीक है, सपोज दैट आपका एक पॉलीगन है, उसमें ये जो दो एंगल्स हैं, इन दोनों के बीच का कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स के बीच का डिफरेंस हमें 5 डिग्री का गिवन है, और स्मॉलेस्ट एंगल है आपका 120 डिग्री। अगर इसमें से एक कोई भी एंगल जो सबसे छोटा है उसको 120 लूं, तो उसके जस्ट पास वाला 125 हो जाएगा, फिर 130 होगा, इस तरह से आपका चलता जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसने बोला है फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ऐसे पॉलीगन की टोटल नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, हमारा क्वेश्चन मार्क है। ओके, सो अब आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर फर्स्ट आपका क्या है 120 डिग्री, क्लियर, सेकंड आपका इसमें 5 डिग्री को इंक्रीज करूंगी तो क्या हो जाएगा बच्चों 125, फिर थर्ड होगा 130 डिग्री। इस तरह से आपके इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगन की क्या होगी, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ n साइड्स ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों an, लास्ट में n ले ली। ओके, अब आपको क्या करना है, इस n की वैल्यू निकालनी, दैट इज nth टर्म पर जो आएगा वो नंबर ऑफ टोटल ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। अब आप कैसे निकालोगे इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक कंसेप्ट है बहुत सिंपल सा है, किसी भी पॉलीगन में, जैसे सपोज दैट अगर आप ट्रायंगल ले लें, ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एंगल्स इज आल्सो इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स होगा, अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तब भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स होगा। यानी कि किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। ओके, तो यहां पर इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन। क्लियर, अब हमें ये हमने लिया है टोटल n, इसी n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। क्लियर, अब ये जो हमारी एक AP बन गई है, AP बन गई, हमें जिसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, AP क्या है आपकी बच्चों 120, 125, 130 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रही है। और आपका जो लास्ट है an, ये वाले का जो nth टर्म है ये हमें निकालनी है। क्लियर, अब जो ये 120 है, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 120, कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों 5। क्लियर, और यहां पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं हम कि किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री।
हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, जिस पॉलीगन की आप बात कर रहे हो उसकी नंबर ऑफ साइड्स होगी। क्लियर? अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होगा बच्चों? ऐसे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर मैं एबी की बात कर रही हूँ तो ऐसी एन टर्म का सम क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। ओके, इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। क्लियर? अब हमें क्या करना है बच्चों? Sn क्या होता है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या होगा? यहाँ पर a की वैल्यू रख देती हूँ। 2 टाइम्स a कितना है अपना? 120। ओके, 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। ओके, इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। सो कितना हो जाएगा बच्चों? 180 n माइनस 360। क्लियर? अब इसको 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? और इस n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा दो टर्म से। क्लियर? तो ये हो जाएगा 360n माइनस 720। क्लियर? अब क्या करना बच्चों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है n में, है ना? तो क्या कर देंगे हम? 5n स्क्वायर सबसे आगे इसको ले लेंगे, फिर n वाली टर्म्स को इसके जस्ट सेकंड नंबर पे लेंगे तो कितना है? 240 माइनस 360 एंड माइनस 5। ओके, 240 माइनस 360 एंड माइनस 5। 240 माइनस 360 माइनस, ओके, ये होगा आपका, ये सब आपके n में। और बाकी के जो कांस्टेंट नंबर है वो हो गया प्लस 720 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 5n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 125n, ठीक, माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। ये तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों? 5 कॉमन आउट ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 144 और ऐड करने पर आना चाहिए 25। तो हम 144 के फैक्टर्स कर देते हैं बच्चों। 144 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा? 72 2 36 2 18 2 9 3 3 and 1। क्लियर? अब दो की पैरिंग करेंगे बच्चों। कितना हो रहा है आपका? ये हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से हम किस तरह से ले सकते हैं नंबर्स? दो नंबर्स अगर मैं ले लूँ 3 3 9 एक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं इन चारों का 16। 9 और 16 दो नंबर्स ऐसे होंगे जिनका एडिशन 25 होगा और मल्टीप्लिकेशन 144। क्लियर? तो आपके स्प्लिट कर देते हैं इसको। क्या हो जाएगा बच्चों? n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 16n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो की पैरिंग करेंगे। क्या होगा बच्चों? n कॉमन n माइनस 9 माइनस 16 कॉमन n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। व्हाट विल वी गेट? n माइनस 9 इंटू n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें n की वैल्यू 2 मिल जाएगी, 9 and 16। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है? क्या n की दो वैल्यूज होंगी, n 9 and 16? नहीं। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, 9 सही है कि 16 सही है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? जो ये लास्ट नंबर की टर्म आई थी ना, यहाँ पर हम n की वैल्यू को पुट करेंगे और वो डिग्री चेक करेंगे कि कौन सी डिग्री यहाँ पर सही आएगी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हम दो नंबर चेक करेंगे, 9 नंबर की टर्म क्या होगी और 16 नंबर की टर्म क्या होगी। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं a9 की तो क्या होगा? a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? a तो आपका 120 डिग्री प्लस 8 इंटू डी कितना है? 5 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से आपका क्या होगा बच्चों? 120 डिग्री प्लस 40 डिग्री, सो 160 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है, पॉलीगन में ये एंगल हो सकता है, दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं 16। अगर मैं 16 नंबर की टर्म यहाँ पर निकालूं, सपोज ये 16 नंबर की टर्म है, तो ये 16 क्या होगा बच्चों? a प्लस 15d इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 15 इंटू 5 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 120 डिग्री प्लस 75 डिग्री। सो कितना हो जाएगा बच्चों? 195 डिग्री। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब मैं किसी भी पॉलीगन की बात करती हूँ, सपोज ये है आपका, तो ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम ही होगा, 180 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये 195 डिग्री आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ये जो 16 है ना, इसको रिजेक्ट कर देंगे टर्म को। इसका आंसर होगा आपका 9। क्लियर? सो n इक्वल टू 9 इज योर आंसर। क्लियर? ये हुआ आज हमारे एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ मिलेंगे। ओके, इस
इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।